ओम का उच्चारण ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। चलो पीछे का हो गया, तुमन प्रत्यय का तो सबको समझ आ ही गया, आसान था। अब आगे क्या प्रत्यय है, ये भी आसान है, ये हमने पहले किया भी था, आपको याद हो तो। तुमन किस अर्थ में होता है? क्या पूछा आपने? तुमन प्रत्यय जो अभी हमने के किया, लिए हो गया ना तुमन। हाँ, किस अर्थ में है? के लिए। हाँ, को के लिए, इस अर्थ में। और क्षत्रिय शानच किए थे, वो किस अर्थ में होते हैं? ये पास्ट टेंस में और उसमें क्षत्रिय सानच हो रहा है। पास्ट टेंस में नहीं होते, हाँ, वो प्रेजेंट। कतवतु होता है पास्ट टेंस में, ये होते हुए क्षत्रिय है। शानच। कतवतो और कतव प्रत्यय और कतवतु ये होते हैं हाँ, ये भूतकाल। पास्ट टेंस में तो क्षत्रिय शानच जो चल रहा है वो उसके लिए। हाँ, जो चल रहा होता है, चाहे हुआ कोई भी काम क्रिया खत्म नहीं हो, चाहे भूतकाल की हो, चाहे वर्तमान की हो, भविष्य की हो। भूत के लिए भी वर्तमान में, भूत वर्तमान में चल रहा है, भविष्य का भी वर्तमान में, और वर्तमान भी मतलब उस काल के लिए वो वर्तमान में ही चल रहा होता है। वो क्रिया अभी अधूरी, तो पूरी नहीं हुई होती, तो हुआ अर्थ में या रहा कोई अर्थ हो गया, वो उसमें होता है। प्रकृता कथावतों में क्या अंतर है, मुख्य अंतर याद है कुछ? तो कर्मवाच्य में लगता है और हाँ तवतु जी, कर्तृवाच्य में। हाँ जी, शाबाश, ठीक है। तो क का कर्मवाच्य में प्रयोग होता है, कुछ धातुओं को छोड़कर। कुछ धातुओं का जो वहां दी हुई है वो कर्तृवाच्य में भी किया जा सकता है, जैसे गम इत्यादि का लिखा हुआ वहां पर कुछ धातु, परंतु कथावतु का तो कर्तृवाच्य में ही प्रयोग होता है, अधिकतर का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पीछे देख लिया करो। और जैसे हमने ये प्रत्यय करते जा रहे हैं ना, इनकी आप एक लिस्ट बना सकते हो, एक टेबल जैसे बना सकते हो, है ना, अलग अलग करके। जैसे कत प्रत्यय किया, कत का प्रयोग भूतकाल में है और कर्मवाच्य में। फिर एक अगला एक खाना बना लिया, डिब्बा बना लिया, उसमें कतवतु कर दिया, वो भी भूतकाल में परंतु कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। इसके साथ आप कत में जैसे है उसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के एक एक दो दो उदाहरण लिख सकते हो। इसी तरह कथावतु का भी वाहनवती, है ना, वो नदी की तरह चलेंगी, वो इसके हलंत शब्द की तरह चलेंगी। तो इस तरह करोगे ना, तो जब कभी भी आप पढ़ोगे इनको, तो फिर आपको आसानी रहेगी उनको पहचानने में। और किताब नहीं खोलनी पड़ेगी बार बार। तो पाठ धातु के या काम धातु के लेके उनके अर्थ साथ साथ लिखते जाओ, मतलब कि रूप दो तीन लिख लोगे तो फिर आपकी पहचान बन जाएगी। मुख्य मुख्य चीजें लिखनी है। कत का त बचता है, कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। और उसका कौन कौन से बन गए, जैसे पठित, पठिता और पठितम,
ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग हो गया। इसी तरह कथा वतु का वाहन हो गया, वो कैसे चलेगा, वो उसका भू धातु के जैसे हो गया भवत भवत भवतो भवंता, हलंत शब्द की तरह चलेंगे। ऐसे थोड़े थोड़े हिंट लिखते जाओगे ना, तो जब आप उनको दोबारा कभी भी देखोगे, थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा, सारे प्रत्यय साथ में आ गए तो आप देखते हुए एकदम उनको ग्रहण कर लोगे, वो फिर मुश्किल नहीं लगेगी। नहीं तो पूरा लगता है कि भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं ना, पीछे करते जाओ। तो एक दिन टाइम निकाल के इनको सारे की इनकी बनाओ, पूरे खान बना लो। एक पेज में 3-3 भी आ जाएंगे, कत कत वतु, फिर क्षत्रि शानच, फिर आगे ये हमने किया तुमन किया, फिर आगे त्वा हो गया। इससे पीछे भी किए हुए, पीछे सन प्रत्यय वगैरह किए थे। तो इस तरह से करोगे तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी। तो अब हम त्वा प्रत्यय करेंगे। त्वा क्या है, आधा क आधा त वाक, त्वा। तो इसमें क्या शेष बचता है, त्वा शेष बचता है। पहले इसका शब्द कोश कर लेते हैं, तो ये किस अर्थ में होता है उसको भी हम देखते हैं। अभी कर ले, मुश्किल नहीं है, ये आसान ही है उनकी तरह। तो इस अभ्यास में इन्होंने दीर्घ उकारांत शब्दों को लिया है। वधु, वधु पता ना आपको, वधु हम तो हिंदी में बोलते हैं पर छोटा ऊ बोलते हैं, ह्रस्व ऊ बोलते हैं। यहाँ पर दीर्घ ऊ है, वधु, बहु, बहु जिसको बोलते हैं। चमु सेना, तनु शरीर, जम्बु जामुन, श्वश्रु सास, व्याघ्र बाघ, ये तो हो गए सारे स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग होगा दीर्घ उकारांत शब्द का। अब व्याघ्र बाघ, रीक्षः रीछ, शुक्रः सुअर, वृकः भेड़िया, शृगालः गीदड़, शशः खरगोश, वानरः बंदर, मृगः हिरण, नकुलः नेवला, नेवला लिखा, नेवला जिसको बोलते हैं, अश्व घोड़ा, वृषभः बैल, उष्ट्रः ऊंट, गर्दभः गधा, महिषः भैंसा। महिषा से मिलता जुलता करा था हमने, महिषी, महिषी करी थी, वो भैंस हो गई, और इसी का पुल्लिंग बन गया महिषः। महिषी रानी को भी बोलते हैं और भैंस को भी। तो यहाँ पर ये जो सारे पशुओं के नाम है, जानवरों के नाम, ये पुल्लिंग के हैं सारे। कुक्कुरः कुत्ता, मार्जारः बिलाव, अजः बकरा, मूषकः चूहा, ईडका भेड़। ये देखो ये सारे, आप देखो ये व्याघ्र रीक्ष। अब वानर आपको पता है, मृग का पता है, अश्व भी किया हुआ आपने, और उष्ट्र भी, गर्दभ, बाकी आपके लिए नए कुक्कुरा किया हुआ है। तो ये नए हैं। अब अजह बकरा है, और अजा हो जाती है तो बकरी बन जाती है। मूषिका चूहिया बन जाती है, स्त्रीलिंग में आ जाता है। मार्जारी बिल्ली, तो ये पुल्लिंग में है। ये इनका ध्यान रखना है। तो इनको याद कर लोगे तो आपको ये तो याद करने ही पड़ेंगे कि किस किस जानवर के लिए कौन सा शब्द आता है। ख, अच्छा आगे आ गया शी, ये हो गया धातु। ये तो सारे हो गए आपके संज्ञा शब्द। जो ये याद है ना आपको, शब्द रूप जिनके चलते हैं वो सारे क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। ये शब्द रूप इन सब के चलेंगे। आगे जो आया शी, सोना, शयति, शयते, शयते, शयन्ते, ये जो आगे सारे, ये अब आगे धातु है। तो वधु, श्वश्रु, वधुवत, वधु से लेकर श्वश्रु तक ये तो सारे चलेंगे। ये ना शुरू के 1 2 3 4 5 एक तरह से चलेंगे, वधु के समान ही चलेंगे। वधु करोगे तो सब याद हो जाएंगे। ये बड़े की मात्रा स्त्रीलिंग भी हम कह रहे हैं, और इनके विसर्ग भी लगे हुए हैं। हाँ जी, तो कोई बात नहीं। तो स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगते क्या? मति, मति, मतया किया ना, इसमें भी तो लगा है, मति ही में भी लगी तो है। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब हाँ विसर्ग भी लगती है, जहाँ कईयों में नहीं लगती, कईयों में लगती है। जब स्त्रीलिंग है तो कहते हैं ना, नहीं
शुरू में था ना, रामा अकारांत में था, वहां विसर्ग लगती है अगर अकारांत शब्द में, वो पुल्लिंग का होता है। मकारांत से होता है तो वो नपुंसकलिंग, आकारांत हो जाता है तो वो स्त्रीलिंग। तो उकारांत में, इकारांत में तो आता है ईकारांत, दीर्घ ई नदी में नहीं होती, पर बीच में छोटे ऊ की, छोटे ऊ में भी वो पुल्लिंग ही होते हैं वैसे मेरे ख्याल। हाँ देखो हर बड़े ऊ जो में के स्त्रीलिंग। बाद, हाँ जो छोटा ऊ, वो गुरु हो गया, वो पुल्लिंग है। हाँ जी, वो हाँ शब्द जी। गुरु चलेंगे, पुल्लिंग है, ये चाहे स्त्रीलिंग। कट्टू कह दें चाहे शत्रु कह दें, वो बनते हैं ना फिर पुल्लिंग हो गए। हाँ जी, शत्रु शत्रु शत्रुवः, हाँ जी, हाँ वो पुल्लिंग है, शत्रु पुल्लिंग गुरु। बनेंगे, ये बड़े ऊ की मात्रा की वजह से स्त्रीलिंग में आएंगे। हाँ, हाँ जी। बुआ ये तो आपने पुलिंग बोले हैं ना, वधु चमू नहीं नहीं, स्त्रीलिंग बोलना। स्त्रीलिंग। तो आपने तो कहा कि जैसे मार जा रहा बिलाल है। नहीं आगे ये उकारांत वाले बोलना है ना, उकारांत, ऊपर उकारांत है जो। हाँ ठीक है बुआ। हाँ जी, आगे जो है वो है पुल्लिंग वाले, व्याघ्र से लेकर एट का तक। इनके अर्थ भी देखो ना, भैंसा, भेड़, चूहा, बकरा, बकरी नहीं लिखा, बिल्ली नहीं लिखा कहीं, है ना। हाँ वृषभ, गौ, गौ का उसी का स्त्रीलिंग गौ होती है, बैल का, तो ये सारे पुल्लिंग के ही हैं। अब शी धातु के 10 लकारों में रूप एक बार हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कैसे चलेंगे शी धातु। शेते, शयाते, शेरते, ये अलग तरह से चलेगा। शेते, शयाते, शेरते, शेषे, शयाथे, शेध्वे, शये, शेवहे, शेमहे, आत्मनेपथ्य धातु है ये। शेताम, शयाताम, शेरताम, यति नहीं, तो शेताम, शयाताम, शेरताम, शेष्व, शयाथाम, शेद्धम, शयै, शयावहै, शयामहै। फिर अशेत, अशयाताम, अशेरत, अशेथः, अशयाथाम, अशेध्वम। कितने पेज पर आचार्य जी? और ध्यान नहीं है मेरे को बताने का, 165, 165 बहन जी इसमें तो शब्द ही बदल बदल के मैं 165 काट रही हूँ। प्रकार में शेष नाम शेवते, शेवाते, शेरते, मैं शेषे। बोल रही हूँ ना, अपने आप मत बोलो ना, सारी क्लास में फिर योगदान होता है ना, बाधा होती है ना, ठीक है। सत्यवन जी अपने मन में करो। फिर लंग लकार, अशेत, अशयाताम, करना भूल जा। हाँ जी, अशेथा, अशयाथाम, अशेध्वम, अशयी, अशेवई, अशे में थोड़ा कठिन है ये विधि लिंग, ठीक है। शयीत, शय्याताम, शयीरन, शयीथः, शय्याताम, शयीध्वम, शयीय, शयीवई, शयीमहि। और रिंग रिट लगा, ठीक है। शयिष्यते, शयिष्येते, शयिष्यन्ते, जैसे चलता है शयिष्य से, शयिष्येते, शयिष्यद्वे, शयिष्ये, शयिष्यावहे, शयिष्यामहे। तो ये थोड़ा थोड़ा हम ज्यादा आवश्यकता नहीं है इसको ज्यादा रटने की, अपने थोड़ा हम करेंगे जहाँ जहाँ प्रयोग होगा अभ्यास के अनुसार, जहाँ आसान आसान शब्द कर लेना, बाकी कोई ज्यादा इसका नहीं। अभ्यास में 9 दिए, 9 अभ्यास 9 में दिए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो। इसमें तृतीया का प्रयोग होगा ना, इस तो अब तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? मुख्य रूप से के द्वारा अर्थ में होता है, सह सह के साथ होता है, साथ, सह साकम साधन, है ना, साथ साथ के लिए। और फिर उसके बाद ये आंखों से, आंखों में विकार है, आंखों से देखना, आंखों से करना, और किसी भी अंग में विकार होने पर तृतीया का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का आगे आएगा अभ्यास में भी, तो इसलिए आप देख लेना, देखते हो पहले द्वितीय का भी आया था ना, द्वितीय विभक्ति को के नियमों को देख लो, अभ्यास 8 का आया था पहले, 5 6 आया था क्या, तो उसको देख लिया करो तो पीछे की दोहराई भी हो जाएगी।
तो अब नियम 134 पे आ जाओ। समान कर्तृकयोः पूर्व काले पढ़कर, लिखकर आदि कर या करके अर्थ में त्वा का प्रयोग होता है। तो जहां पर ये काम करके मैं वो करूंगा, मैं भोजन करके पढ़ने जाऊंगा, भोजन करके भ्रमण करने के लिए जाऊंगा, भ्रमण करके मैं सोऊंगा। तो इस तरह की करके अर्थ में जो आते हैं उनमें त्वा प्रत्यय लगता है। ठीक है, त्वा का त्वा शेष बचता है कर या करके अर्थ में। शेष रहता है क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए, मतलब वहां पर होगा कि एक व्यक्ति जो क्रिया कर रहे हैं उसका कर्ता एक, दो क्रियाएं होगी ना। जैसे खाकर, वह खाकर स्कूल जाएगा, भोजन करके स्कूल जाएगा, तो दो क्रियाएं हो गई। समझ रहे हो ना, दो क्रियाएं, भोजन करना भी एक क्रिया हुई और स्कूल जाएगा ये भी एक क्रिया होगी। ठीक है, ये दो क्रियाएं, इन दोनों का कर्ता वह ही है, एक ही होना चाहिए, तब वह करके जाएगा। मैंने कर लिया और दूसरा फिर करेगा, मैं भोजन करके वह स्कूल जाएगा, वहां नहीं लगेगा, ये वो अर्थ नहीं बनेगा। तो क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए। समझ आ गई ये बात? जिस वाक्य में करके अर्थ लग रहा है, त्वा लग रहा है, वहां पर कर्ता एक ही होगा, क्योंकि बालक पढ़ करके सोएंगे, तो पढ़कर, बालक ही पढ़कर सोएंगे, तो एक ही व्यक्ति की क्रियाएं दो होंगी और कर वही लगेगा जो दो या तीन क्रियाएं हो। करके करके वो करके फिर ये करेगा, वो करके वो करेगा, तो वो क्या होगा, एक ही बंदे की अलग अलग क्रियाएं हैं और एक कर्ता एक ही होगा। तो अव्यय होता है तो इसके रूप नहीं चलते हैं। क्या तुमुन अव्यय है या नहीं? तुमुन के रूप चलते हैं? तुमुन प्रत्यय जिसमें लगा देते हैं, जिस धातु में, उसके रूप चलते हैं क्या? नहीं चलती। हाँ, नहीं चलते। किया था तुमन भी अव्ययी है ना? हाँ जी, तुमन भी अव्ययी है। हाँ जी, वो भी अव्यय बन जाता है, अव्यय बन जाता है। तुमन प्रत्यय लगकर पहले धातु पठ धातु के तो रूप चलेंगे, लकार चलेंगे, और पठ धातु में तुमुन लग गया तो वो अव्यय बन गया, फिर उसके रूप नहीं चलेंगे। लिख के बन गया अव्यय, लेखितुम बनेगा, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसी तरह त्वा प्रत्यय में भी आगे हमने कतवतु किया, क्षत्रिय शानच के, इन सब के रूप बनते हैं ना, याद है ना आपको, तीनों लिंगों में बनते हैं। तो तुमुन का भी नहीं बनेगा और त्वा का भी नहीं बनता, तो इसलिए इनके रूप चलेंगे नहीं, वो अव्यय ही बन गया तो रूप नहीं चलेंगे। जैसे भोजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छति, वो भोजन खाकर विद्यालय जाता है, तो इसमें त्वा प्रत्यय तो लग गया, परंतु वो कोई रूप नहीं चलेगा। वह करे या वे सब करें, तो स भोजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छति, ते भोजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छन्ति, तो भी खादित्वा ही बनेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम आ गया समझ में सबका? आसान है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। दूसरा नियम, निषेधार्थक अलम या खलु बाद में हो तो धातु से त्वा प्रत्यय होता है, तो उसमें भी आप त्वा प्रत्यय लगा सकते हो ना। एक तो अलम पर्याप्त अर्थ में होता है ना, और एक अलम होता है ना, नहीं करो ये, तो उसमें भी त्वा प्रत्यय लग सकता है, लगाते हैं। जैसे अलम कृत्वा, कृत्वा खलु, मतलब अब करके बस करो और नहीं करना। अलम हसित्वा मत हंसो, ठीक है, सीधा मतलब उसमें निषेध किया है, किसी को मना किया है, मत हंसो, तो उसमें भी आप त्वा प्रत्यय लगा सकते हो। अलम कृत्वा, अलम हसित्वा, ठीक है, समझ आ गया? अब आगे नियम, त्वा प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए नियम स्मरण कर लें। कौन से? धातु का गुण या वृद्धि नहीं होती। त्वा प्रत्यय में धातु में वृद्धि नहीं होती, और ई, और जहां पर ई लगना होता है, जैसे पठित्वा, उसमें तो लगेगा, जहां पर गत्वा उसमें नहीं लगता तो नहीं लगेगा। सेठ और अनिट धातुओं में
वैसे जैसे ई लगता है सेठ में और अनिट में नहीं लगता। और पठित्वा, हसित्वा, कृत्वा, हरित्वा, धृत्वा, लिखित्वा, रुदित्वा, जित्वा, चित्वा, भूत्वा, ये आ गया। नियम 125 के 1, 3, 4, 5 यहाँ भी लगेंगे। नियम 125 देखो कौन सा है। ये आ जाओ 32 पृष्ठ, अभ्यास पर 64 पृष्ठ। जैसे वहां पर है ना द का त का न बन जाता है, ऐसे यहाँ पर भी वैसे ही होगा। यम, राम, नाम, हम, इनका, इनमें न का लोप म का लोप होता है। तो एक उसमें कौन कौन से 1, 3, 4, 5 एक वाला धातु का गुण वृद्धि नहीं होगी, ये हो गया यहाँ पर। 3 वाला 2, 100, मास था, इनके आ को ई होगा। दिता, अवसिता, परिमिता, स्थित्वा। इसी तरह इसके भी आ को ई स्था धातु है तो त्वा प्रत्यय लगाने में स्थित्वा बन जाता है। स्था का स्थात्वा नहीं बनेगा, स्थित्वा बनेगा। तो जो ये इनको याद करना है, 2, 100, मास था, इनके आ को ई होता है। 2 का दा बन जाता है ना, दा का तो दिता हुआ होता, दित्वा। और अवसिता, इसका अवसिता का सा, इनके आ को ई हो गया अवसित्वा, परिमित्वा, स्थित्वा। इस तरह से बनेंगे ये। इन नियमों को आप देख लेना। बाकी तो नियमों को नहीं भी याद करोगे, जब रूप याद करोगे उनके क्या क्या रूप बनते हैं तो उसमें सब आ जाएगा अपने आप। वैसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तो सीधा धातुओं को लिस्ट याद करते रहोगे, अपने आप बन जाता है उसमें। हृत्वा, लब्ध्वा, रुद्ध्वा, धित्वा, सित्वा, मित्वा, स्थित्वा, ये हो गए। गम का उनका म न का लोप हो जाता है। गम का गत्वा, रत्वा, रम का रत्वा, यत्वा, नत्वा, मत्वा, हत्वा, बद्ध्वा। जन आदि में ई भी लगता है। जनित्वा, सात्वा का सनित्वा, खात्वा, खनित्वा, ऐसे 2 अलग अलग रूप भी बनते हैं। अब उक्त्वा, सुक्त्वा, वच धातु का बोलने का अर्थ में बोलकर। उक्त्वा, सुक्त्वा, सोकर, इष्ट्वा, इच्छा करके, उक्त्वा, बोकर, गृहीत्वा, ग्रहण करके, विद्ध्वा, बींध कर, पृष्ठवा, पूछ कर, हुत्वा, आहुति देकर, ऊढ़वा, बोझ ढोकर, उदित्वा, उषित्वा। इसी तरह से ये रहना, बोलना, ये करके इनके इसी तरह से रूप बन जाएंगे। फिर पक्त्वा, भुक्त्वा, पृष्ठवा, दृष्टवा, इष्ट्वा, स्पृष्ट्वा, गा पाके आ को ई हो जाता है। गीत्वा, पीत्वा, पा धातु है ना, आतुम करा था आपने, गा का गातुम करा था। और इसमें त्वा में गा और पा के आ को ई हो जाएगा, गीत्वा और पीत्वा। अन्यत्र आ रहता है, वैसे और जगह पर आ रहता है। जैसे आ वाली धातुएं हो ना तो उनमें वैसे आ रहेगा, पर गा और पा धातु में है। और आ वाली धातु में तो बन जाएगा ई हो, आ ही रहेगा, पर गा और पा का ई बनेगा। इनका ध्यान रखना है, गीत्वा और पीत्वा। नहीं तो ज्या का ज्यात्वा, त्रात्वा। दीर्घ री को ईर होता है। त्रि, तीर्त्वा, क्री, कीर्त्वा, प्री में ऊर होता है पूर्त्वा। कुछ कुछ धातुएं कोई वो इतना वो नहीं है। कम, क्रम, चम, दम, भ्रम, श्रम के 2 रूप बनते हैं। एक ई बीच में लगाकर दूसरा अम को आन बनाकर। कमित्वा, कांत्वा, क्रमित्वा, क्रांत्वा, शमित्वा, शांत्वा। इन धातु और आगे इन धातुओं के रूप बनते हैं। दा का दत्वा, धा का हित्वा, हा हित्वा, छोड़कर। धा धारण करना भी हित्वा, हा छोड़कर भी हित्वा। अब जगद्वा, अब मतलब खाना होता है, खाकर, दह, दग्ध्वा। तो ये कुछ विशेष जो है इनको तो खास याद करना। तो इस तरह से ये खास खास धातुएं हैं ना, इनके अलग अलग नियम लग के इनके ऐसे रूप बन जाते हैं। तो बाकी मैंने इन शॉर्ट आपको कहा है कि पूरी लिस्ट जब याद करोगे तो अपने आप वो रटोगे तो अपने आप पता चल जाएगा किस किस का क्या है। तो आप उदाहरण वाक्य कर लेते हैं। बोलो, देवा स्नात्वा। इसमें कोई विशेष वो नहीं है, बस त्वा लगेंगे, कहीं पर ई लगेगा, कहीं पर म का लोप हो जाएगा, कहीं पर आ बन जाएगा उसका। तो बस ये रट लोगे तो ठीक हो जाएंगे। आगे करते जाओ, अर्थ करते जाओ इनके।
वाक्यों की शिशिति ये सेट और अनिट धातु ये कोई अलग अलग कहीं लिखी हुई है? हाँ, मैंने भेजी थी लिस्ट आप लोगों को, पूरी लंबी लिस्ट भेजी थी। कुछ धातुएं उनमें ई लगता है, कुछ में नहीं लगता। बहुत दिन पहले मैंने पिछली बार भी बताया था, मैंने ग्रुप में भेज दी थी एक किताब से निकाल के। अच्छा, एक देखना अगर है तो फिर दोबारा एक हाँ, बार। देख लेना, अपने ग्रुप में देख लेना। और सेठ धातु, सेठ तो समझ रहे, स इट जिनमें ई लगता है, जैसे पठित्वा हो गया, वो धातुओं पठितु के हो नाम गया। पता हो ना, जैसे अनिट में नहीं और सेठ धातुओं में हाँ ई लगता हाँ, लगता है। जहाँ है, तो देखनी स पड़ेगी ना फिर। इट, जहाँ ई लग जाता है वो सेठ, और जहाँ नहीं लगता अनिट हो गया। ठीक है, तो अब आप आ जाओ उदाहरण वाक्यों में, करते जाओ अर्थ। देवः स्नात्वा, देव नहाकर, हाँ जी, हाँ जी, स्नान करके, नहाकर। पाठम पठित्वा, पाठ पढ़कर, लेखम लिखित्वा, लेख लिखकर, भोजनम च भुक्त्वा, और भोजन खाकर, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। हाँ, बस कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ जी, आगे सत्यावन जी, सत्यावन मैं जी, करूँगी। आप ही हो ना शिष्य सत्यावन? शिष्य है आसने सेते, नहीं नहीं, शिष्य ने शंकर है। शंकर है आसने सितत्वा, मित्र दृष्टवा, मित्रा, तम पर्सन बिंदी पुष्टवा। बिंदी क्यों खा जाते हो? भूख लगी होती है? हैं? ऊपर बिंदी होती है तो उसका आधा माँ बोलते हो ना, आप क्यों खा जाते हो उसको हर बार? मंत्रम मित्रम हाँ दृष्टवा तम हाँ, पर्सनम हाँ, पृष्टवा, हाँ जी। स्वयं से किंचित ना भी है, यहाँ है ना, जो यहाँ वाला आधा किंचित। किंचित उत उत उक्तवा लिखत। लिखती, इतने लिख मुश्किल मुश्किल पढ़ लिए तो लिखत। लिखती हाँ, लिखती पूरा। देखने में कुछ शंकर परेशानी है? शंकरासन पर बैठा मित्र नहीं, त्वार लगाया तो उसका अर्थ क्या करोगे? त्वार बैठा लगा, हुआ बैठा हुआ किया हमने, क्या अर्थ किया अभी? इतना समझाया, क्या समझाया? तो आप प्रत्यय का क्या अर्थ बोला है? करता हुआ। करके, करता हुआ कहाँ बोला? वो तो क्षत्रिय शानच में था, अभी कहाँ खोए हुए थे? आसन पर बैठा हुआ। बैठ कर, त्वा का अर्थ कर करके है ना, अभी करे नहीं है करके, अभी शिष्य दीदी ने किया देव स्नान करके। आसन पर बैठकर मित्र मित्र को देखकर, हाँ जी, हाँ, तन प्रश्नम पुष्टवा, प्रश्न पूछ कर, हाँ, उससे प्रश्न, उसको उससे प्रश्न पूछकर स्वयं अपने आप, और वह इसका नाम बेरा जी के किंचित कौन बताएगा? किंचित किंचित लिख उक्तवा लिखती, देख स्वयं किसी को से बुलवाकर, है हाँ जी, किसी से बुलवाकर, कुछ कुछ स्वच्छ किंचित उक्ता, अपने आप ही कुछ, किम किम से लग गया ना चित, किम से हाँ चित जी लगा, कि मतलब क्या, क्या का क्या करो, क्या किसको, लिख कर, कुछ बोल कर, उक्तवा कुछ होता बोल बोल कर, कर, लिख कर, लिखती है ना, लिखित्वा है क्या है? तेरा किंचित उक्तवा, कुछ बोलकर लिखती है, अब आगे लिखती है, सब जगह कर करके अच्छा फिर लिखती, हाँ लिखती है, कुछ लिखता है, बोलकर लिखती है, लिखता है, शंकर है ना, कोई लड़की थोड़ी है। लिखती है तो लिखता है, लिखती क्या होता है? लिखता है ना, लड़की लिखता का नाम होता लिखता तो है, लिखती फिरोगे। हाँ, प्रेरणा वाक्य की काम तो पहचान। करना है ना, करके करके ये काम करके फिर लिखता है। आखिरी आखिरी क्रिया क्या है? लिखने की है। तो आसन पर बैठकर, मित्र को देखकर, उससे प्रश्न पूछकर, अपने आप कुछ बोलकर लिखता है। ये हाँ जी, आगे अंजना जी।
शिष्यः आसने शेते शेताम शयित अशेत शयि शयते, ये सारे इसमें आगे शेते आ गया, इसको थोड़ा सा ठीक करो अंजना जी। शयिष्यते, शयि शयते, श्यते, श्यते आधा श है ना। शयि शयते, हाँ जी, शाबाश। शयि और शयते, वाह। अशेत, शयित, अशेत। शेते आ गया लट लकार, हाँ जी, शेताम लोट लकार, हाँ जी, शयित विधि लिंग, अशेत लंग लकार, और शयि जी। शयते आ गया ये फिर गड़बड़ कर दी। शयि शयते शयि नहीं, शयि शयते, शयि शयिष, शयते, शयते, शयिष्य, शयिष्यते, उससे शयते, शयि, हाँ, श्यते। शयि शयते। वाह। अब ये बैठा है, शिष्य आसन पर बैठा है, नहीं, बैठे, शी धातु क्या आता है? सोना होता है ना। सोना सारी सोना होता है। हाँ, आसन पर सोए, सोया है, सोए, शयित, ये शयित आ गया इसमें विधि लिंग, सोना चाहिए, उसे सोना चाहिए कर। सोना चाहिए, सोया और सोएगा। ठीक है। अब आगे पुष्पा बहन जी। श्याम स्नान करके पुस्तक पढ़कर लेख लिखकर, स्नान करके पुस्तक पढ़कर लेख लिखकर पाठ स्मरण कर और भोजन करके प्रतिदिन पाठशाला जाता है। श्यामः स्नात्वा पाठं ठीक तरह से पठित्वा बोलो, ठीक तरह से उच्चारण करो, जल्दी जल्दी मत भागो। श्यामः हाँ जी, स्नात्वा हाँ, स्नात्वा अब बोला है थोड़ा ठीक, पहले कुछ स्नात्वा बोला। पाठं पठित्वा नहीं, लेखं पाठ लिखित्वा। ऊपर पाठ है, यहाँ पुस्तक है। पुस्तक अच्छा पढ़ना। अच्छा पुस्तक पुस्तक पठित्वा पुस्तकं पठित्वा लेखं लिखित्वा पाठं स्मृत्वा हाँ, स्मृत्वा, भोजनं खादिता नहीं खादिते खादिते वाचा प्रतिदिने खादित्वा, खादिता, खादित्वा क्या बोला? खादित्वा खादित्वा बोलो। खादित्वा हाँ, खादित्वा भुक्त्वा भी च बोल सकते हो। हाँ, या भुक्त्वा लिख दूं बहन जी, भुक्त्वा कह दूं? भुक्त्वा भी कह सकते हो, खादित्वा भी कह सकते हो। भुक्त्वा च प्रतिदिने पाठशालां गच्छति। हाँ, प्रतिदिनम, प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिनम पाठशाला गच्छति। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ प्रतिदिनम ही आएगा सही। चलो ठीक है, काफी प्रतिदिनम ठीक। पाठशालां गच्छति। ठीक है जी, आगे आभा जी। राजा की सेना शत्रुओं को जीतकर और उन्हें बांधकर राजा के पास लाती है। एक मिनट। क्या हुआ? आभा कहाँ गायब हो गए? किसी और से पूछ लो। एक सेकेंड। राज्य राज्य सेना को क्या बोलते हैं? अभी अभी पढ़ा हमने। हाँ जी, शब्दकोश में देखो, अपने आप ढूंढो। अभी पढ़ा है शब्दकोश में। हाँ, राज्य चमूह, राज्य की सेना चमूह शत्रुओं को शत्रुन जितवा, हाँ जी, उन्हें हाँ, शाबाश। तान च बधित्वा बद्ध्वा, बध्वा राज्य समीपम लाती है। नयंती नहीं, एक वचन है ना। और नयंती क्या होता है? ले जाना, लाती है, लाना, लाना, लाना तो आनय, हाँ, आनयति, आनयति। ठीक है। राज्य या राज्य नहीं आया तो नृपस, बांध का जी, बांध लगेगा जी, बांध कर राजा के पास। एक बार पूरा बोल दीजिए, एक बार पूरा बोल रही हूँ। तो राजा की राज्य या नृपस्य चमूह
शत्रुं जित्वा तांच बद्ध्वा, बद्ध्वा है आधा द हलंत मतलब द हलंत फिर ध आधा और वा, बद्ध्वा राज्य समीपम आनयति। अच्छा, राज्य समीपा, ठीक है। चलो अब आगे मनीषा ने कृपा दी की बारी है। कृपा दी। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ, कृपा जी। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते। तीसरा तीसरा है ना। हाँ जी हाँ जी। बहु काम करके भोजन पकाकर और सांस को खिलाकर स्वयं खाती है। वधूः कार्यं कृत्वा भोजनं पक्त्वा हाँ जी स्वश्रुं हाँ जी। खिलाकर का क्या होगा। खादय बन जाएगा, खिलाना खादय। खादय तो उसका त्वा प्रत्यय जुड़कर खादयित्वा, हाँ जी हाँ। खादयित्वा स्वयं खादति। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आ गया सबको समझ में। वधूः पहला शब्द वधूः कार्यं कृत्वा भोजनं पक्त्वा श्वश्रुं च खादयित्वा स्वयं खादति। ठीक है। अब आगे मनीषा जी। आखिर को पचत्वा बोला है या पकत्वा? पक्त्वा पक्त्वा पत्वा? पक्त्वा आधा क आधा त पक्त्वा। अलग हो गया ना वर्ड ये। मेरे पास नमस्ते जी आचार्य जी, किताब हाँ भी जी नहीं मिली मेरी ना। हाँ आप जी। बोल रहे तो मैं वाक्य बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। हाँ किताब करो नहीं है। मनीषा, आप करो करो। हाँ जी। मनीषा अलमारी में वाक्य रखी बता है दीजिए आप एक बारी ना, वाक्य बता अच्छा दीजिए। किताब नहीं है। हाँ गुरु जी, सत्य वाक्य। बोलकर, धर्म करके, यज्ञ करके, इतना बोलो पहले। गुरुम सत्य उक्त्वा। गुरु सत्य बोलकर, गुरु को नहीं, गुरु सत्य बोलकर। अच्छा, गुरु हाँ सत्यम उक्त्वा हाँ जी उक्त्वा हाँ जी यज्ञम कृत्वा। हाँ। यज्ञ कौन बोल रहा है बीच में? अपना बंद करके बोलो। अच्छा, सॉरी नहीं पता चला। अच्छा क्योंकि ना वो इसमें हमारी वीडियो खराब हो। सॉरी, किताब नहीं है या तो रहने में, हाँ किताब कोई नहीं बात नहीं। मिली। धर्म करके, धर्म करके। धर्म कृत्वा ही आएगा हाँ धर्मम वाक्य। कृत्वा, धर्मः यज्ञ करके। कृत्वा यज्ञम कृत्वा। हाँ यज्ञ है किसका बनेगा? कृत्वा। इष्टवा। यज्ञ का यज्ञ धातु होती है, उसका भी संप्रसारण होकर इष्टवा बन जाएगा। इष्टवा। यज्ञम इष्ट्वा। हाँ हाँ जी। दूध पीकर। दुग्धम पित्वा। हाँ पीत्वा, दीर्घी। पीत्वा। आगे क्या है? और छात्रों को पढ़ाकर। छात्रों छात्रों को को पढ़ाकर। पढ़ाकर। छात्र पठित्वा। बहुवचन है ना, छात्रों को पढ़ाकर। छात्रों को पढ़ाकर। छात्रां पठित्वा। पढ़ाकर, पाठे बन जाता है ना, पढ़ाना। पाठित्वा। हाँ पाठयित्वा। हाँ जी। मनीषा जी मैंने ना फोटो खींच के भेज दी है पेज की। पाठित्वा। हाँ जी। दोनों पेज की और अभ्यास के वो पहला जो शब्दकोश वो भी खींच के भेज दिया। ठीक है। धन्यवाद। सॉरी, मैं आपको भी परेशान करती हाँ जी नहीं नहीं परेशान की क्या है। यज्ञ करके इष्टवा हो गया। दुग्धम पीत्वा, हूँ। छात्राच पाठयित्वा। पाठित्वा। आगे क्या है? जीवन बिताता है। जीवन बिताता है। जीवनम नहीं, हाँ जीवन बिताने की। भूल आता है, पढ़ा तो है हमने पर थोड़ा उसका प्रयोग नहीं हुआ। यापयति, यापयति, जीवनम यापयति या जीवति, जीवती भी कर सकते हैं। जीता है, जीवन बिताता है। जीवन जीवती या फिर ठीक है। धन्यवाद। जीवनम यापयति।
हाँ जी ठीक है, आप शिष्य दीदी। हाँ, ये सास दान देकर सास दान देकर, हाँ जी। श्वश्रुः दानं दत्त्वा, हाँ दित्वा, दित्वा लिखा है ना यहाँ पर दा का। दत्वा होना चाहिए, दत्वा। दत्त्वा, हाँ जी। दानं दत्त्वा, मंत्रं जपत्वा, मंत्रं जपित्वा। जपित्वा, हाँ जी। गाना गाकर, गाना की गाना में होगा, गीतम, गीतम, कीर्तन गायित्वा, गीतवा, गीतवा करें ना, गीतम गायित्वा तो गवा कर, और गा कर गीतवा, गीतम गीतवा। गीतन गीतवा, हम्म अधर्म को छोड़कर, अधर्मम, हाँ जी। छोड़कर, छोड़ कर की क्या होगी? इसमें बात करनी है थोड़ी देर, क्लास होनी है। हेलो, हाँ त्यक्तवा होता है, त्याज धातु है ना, हाँ त्यक्तवा। जी, हाँ जी, त्यक्त्वा। हा भी है, हा धातु भी है, हित्वा भी होता है छोड़कर, सबसे नीचे देखो, दा का दत्वा, हा हत्वा, छोड़कर हित्वा। छोड़कर क्या, त्यक्तवा छोड़कर भी क्या होता है, बताया त्याज जी? त्यक्तवा भी होता है, और हा धातु लगाना हो तो हित्वा। छोड़कर क्या बताया जी? दत्वा। त्यक्तवा या हित्वा, सबसे नीचे ये 74 पृष्ठ पर सबसे नीचे देखो, हा दत्वा, ब्रैकेट में हाँ जी, छोड़कर दत्वा। हित्वा। हाँ दत्वा, हाँ जी, हाँ जी, दत्वा। और या वो करो, त्यक्तवा भी कर सकते हो। त्याज धातु अगर करना है तो उसका अर्थ त्याज मतलब ये त्यागना होता है, तो त्यक्तवा भी हो सकता है। छोड़कर हितवा भी वो है। हितवा भी हो सकता है, त्यक्तवा, जो आसान आसान, दोनों लिख लो ना अपने उसमें। त्यक्तवा, त्य त आधा, य पूरा, फिर आधा क आधा त, त्यक्तवा। और सत्य को जानकर सुख पूर्वक रहती है। सत्यम च ज्ञात्वा, हाँ जी, हाँ जी। सुख पूर्वक रहती है। हाँ, सुख पूर्वक, सुखेन, सुखेन वसति, सुख पूर्वक, सुखे सुख से रहती है, वही हो गया ना, सुखेन, सुखेन तेन निवसति। वसति। हाँ वसति, वसति ठीक है। निवास करना, अगर निवास करें तो निवसति भी, वसति, वसति ठीक है। चलो आगे, सत्याबन जी। बालक रोकर भूमि खोद कर डंडा लेकर दौड़ता है। मेरा है जी नाम। आपका ये क्यों भूल जाते हो? सविता नहीं आ रही आज। हे भगवान, आप ये सब बातें आ रही हैं आपकी वीडियो में। बालक रोकर भूमि खोद कर और डंडा लेकर दौड़ता है। बालक रुदत्वा, खनी खन 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 की खनत्वा होगी जी, खनत्वा, हाँ खंडवा होगी। खनत्वा नहीं, किसको खोद कर वो नहीं बोलना, है। भूमि खोद कर, उसको क्या बोलोगे? हाँ मही 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 बोलो या भूमि, भूमि महीम बोलो या भूमिम बोलो। मही भूमि खनित्वा। हाँ खनित्वा। डंडे की डंडा है जी। हाँ दंडम, दंड। डंडम लेकर दौड़ता है, दावत दावती। लेकर के नहीं बोलोगे, जो नहीं आता ना उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। चह लेकर, लेकर की ले हाँ लेकर की,
लेकर की के लाम जी, नीत्वा लेकर, नीत्वा लेकर, नीतवा नी धातु दाव दावती हाँ जी। तो बालकः रुदित्वा भूमिं खनित्वा दंडं च नीत्वा धावति। हाँ जी, जी अंजना जी। तो दंडम के साथ क्या है? दंडम च नीत्वा गी, लेकर, गीतवा, नी धातु होते हैं ना, नी ले नीत्वा, जाना, नयति नयता नयंती, तो हाँ उसी जी, का नीत्वा। नीतवा, ठीक है। और रोने का रुद्वा है, क्या है? रुदित्वा, रुदित्वा। अच्छा, ठीक है। हाँ सातवां। दास नदी को पार करके भार सिर पर ढोकर ले जाता है। दास दास नदी दासः दास विसर्ग दास विसर्गा नदी नदी पार करने को क्या बोलते हैं? त्रि धातु, त्रि धातु तरना, आएगा। तरती, तरता, क के त्रात्वा नीचे री, त्रात्वा आएगा फिर। तीर्थवा, तीर्थवा अभी उदाहरण में दिया ना इन्होंने, पांचवा। तीर्थवा हाँ, तीर्थवा तीर्थवा तीर्थवा। आधा रवा हाँ, तीर्थवा तीर्थ कैसे बोलोगे? तीर्थवा। तीर्थवा नदी तीर्थवा। 12 शीश भाव सिरपट होता है ना, भार को 12 शीशम सिर, डोकर सिर पर। शिरस शब्द होता है, शिरस शब्द है, शिरस। सप्तमी पंक्ति कोई बता सकता है? अलग शब्दों सप्तमी लगेगी ना इसमें। शिरस शब्द में शिरस शिरे शिरा शिरात बक्ष सुनो ना, शिरस सहलंत शिरस शब्द सिर के लिए, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन या मूर्धन है, एक ही चीज है। तो नहीं है? हाँ शिरसी, हाँ जी ठीक है। शिरसी। सप्तमी विभक्ति एक वचन शिरसी। जितने भी हलंत शब्दों का सप्तमी में ई लग जाता है, छोटी ई लगती है हलंत शब्दों में। शिरसी हाँ शिरसी। डोता है डोकर हाँ, डोकर क्या धातु से बनता है? वह ढोना। उसका अभी मैंने बताया था, उदाहरणों में आया था, ऊढ़वा, ऊढ़वा। उड़वा। हाँ उड़वा। 74 पृष्ठ में 135 नियम में पांचवा हाँ जो, उसमें है। हाँ ऊढ़वा। उड़वा उड़वा नयति उड़वा नहीं, ऊढ़वा। उड़वा नयति। हाँ जी। तो भार सिर पर ढोकर, भारम शिरसी ऊढ़वा नयति। नयति। तो क्या? दासः नदीं तीर्त्वा भारम शिरसी उड़वा ले नयति। नयति। ठीक है, अभी है टाइम तो आगे कर लो। किसकी बारी है? ये पुष्पा बहन जी। मेरी है बहन जी। हाँ जी पुष्पा, आप ही हो ना? हाँ, देवदत्त ने वन में 1 व्याघ्र, 2 रीछ, 3 सुअर, 4 भेड़िए, 5 गीदड़ और 6 मृग देखे। देवदत्तः वने एकः व्याघ्रः। देखो हाँ जी, देखो कौन सी विभक्ति लगेगी? 5 देखे हैं, इन सबको देखा, इन सबको देखा है। हाँ जी, सबको सप्तमी नहीं लगेगी? सप्तमी क्यों लगे? कर्म है ना, ये कर्म नहीं बन के किन को देखा? कर्ता ने कर्म को, है ना। हाँ जी, नहीं अब इसमें लिखा वन में। वन में तो हो गया ना, बने वो तो कर दिया आपने। अच्छा आगे एक कहा ना लगाओ, फिर एक का व्याघ्र। मैं क्या बता रही हूँ, कौन सा किस किस को देखा? जिसको देखे वो कर्म नहीं बनेगा। सब्जेक्ट अपनी मर्जी, वहां हमने सोचना है ना। वहां तो सप्तमी इसलिए लगी क्योंकि वन में है, वो अधिकरण है। वहां पर कहाँ पर है? ये सब जानवर हैं, वहां वन में है, और उनको देखा। इन जानवरों जिसका नाम लिया उनको देखा है ना, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? को में
बोलो कारक बोलो वो करते वो तो फिर द्वितीय 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 विभक्ति लगेगी। होगी। हाँ द्वितीय द्वितीय विभक्ति तो द्वितीय लगती है ना, इतना तो करता तो भी मैंने है। एकम फिर नहीं लगा सकती ना, एकम तो अच्छा क्यों नहीं नपुंसकलिंग लगा है तो सकते? नहीं, मैं वो नपुंसकलिंग सोच के नहीं लगाई थी। हाँ, द्वितीय विभक्ति में भी एकम आता है, ठीक हाँ है। हाँ जी हाँ। हाँ जी, हाँ जी, एकम व्याघ्र, हाँ। फिर उसमें व्याघ्र आ गया, व्याघ्र को देख रहे हैं ना, हाँ, मैं देख लेती हूँ इसमें जरा। एक को एकम लगा दिया और उसका जिसको देख रहा है उसको तो आपने विशेष्य कर दिया, एक वचन प्रथमा विभक्ति में लगा दिया। एकम दोनों में एक से विभक्ति वचन आएंगे ना। व्याघ्र की बाघ एक अकेला ठीक है, सीधा सा लगाओ, एकम लगाया तो व्याघ्रम नहीं होगा क्या? एकम व्याघ्र द्वि व्याघ्रम द्वि व्याघ्र द्वि रिक्षा रिक्षा बात सुनो, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं क्या कर रही हूँ, एकम व्याघ्रम आएगा, फिर एकम व्याघ्र बोल दिया। अच्छा 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 अच्छा, सबके साथ फिर वो लगाना है। हाँ वही जो विभक्ति वचन विशेषण विशेषण में एक से आएंगे ना। हाँ जी, एक ही आती है, ठीक है, विशेष विशेषण में, ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, एकम व्याघ्रम द्वि रिक्षम, रिक्षम ही बोलेंगे दो बहन जी। दो रीच हाँ, दो रिक्शा, अब दुई बोला मैंने, दुई बोलूं हाँ, दुई बोलूं, दुई आएगा ना। द्विवचन। हाँ जी, दुई तो रीच अब मतलब रीच पुल्लिंग है, रीच पुल्लिंग है, और द्वि का पुल्लिंग में क्या होता है? ये तो भूल गए होंगे, रिक्शा, कौन बताए? द्वि का पुल्लिंग में क्या आएगा? रिक्शा और उसको याद रखो, रीच का द्विवचन द्वितीय विभक्ति द्विवचन बोलना है आपने। अच्छा, रिक्शाऊ, हाँ द्वौ दो रिक्षौ, ये तो आसान है एकदम, पहले का है। द्वौ रिक्षौ, तीन सुअर, सुअर, त्रिय, फिर ये त्रिय, ये तो फिर त्रि, त्रि में तो त्रिय त्रीणी त्रि 17 आ जाता ये है। तो फिर त्रीणि तो इसमें नहीं तो, नपुंसक में आता है, ये तो पुल्लिंग है। त्रयः त्रीन् आता है ना, हाँ जी, त्रय पुल्लिंग आता है, त्रीन्। त्रय शूकरः, द्वितीय विभक्ति लगेगी ना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, त्रय बहुवचन तो शुक्रम, त्रय त्रीन्। शुक्रम। पुष्पा बहन जी, आप क्यों नारियों की बात कर रहे हो अब? हाँ, कंफ्यूज हो गई हूँ बहन जी, मैं सच्ची बात है। बहुवचन में बता भी रही हूँ, बहुवचन लगाओ। अच्छा, त्रिहम करके, त्रीन त्रीन मैंने बताया ना, त्रीन और शुकर का भी बहुवचन बनाओगे ना। त्रीन बहन जी वो नहीं आता नपुंसकलिंग, वो त्रीणी होता है। ये तो यहाँ पुल्लिंग पर त्रीन, संस्कृत की क्लास है जी बहन जी। त्रीन त्रीम आएगा। शुकर के आप छोड़ दो, मैं वो बता दिया आपको। त्रीन वो त्रीणी होता है नपुंसक लिंग में, ये पुल्लिंग में त्रीन है, त्रय हाँ, त्रीन। त्रिय आता है, और त्रिहम करोगे, शुकर का तो बताओ द्वितीय विभक्ति बहुवचन। वो फिर शुक्र का शुक्र ही है, वो तो सुअर का तो शुक्र ही है। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन तो बताओ, राम की तरह चलेगा ना द्वितीय बहुवचन। रामा रामो रामा, शुक्र आएगा बहुवचन है ना। द्वितीय बहुवचन बहन जी, द्वितीय बहुवचन। बहन जी तीन है, तीन में तो बहुवचन हो गया ना। हाँ तो मैं भी कह रही हूँ ना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगाओगे ना, प्रथमा में क्यों अटके हुए हो आप? समझ गए, द्वितीय नहीं, उसका विभक्ति लगेगी ना। आगे आगे सुअर को शुक्र कर रही हूँ ना मैं। शुक्रान होगा जी, तो शुक्रान। दो सुअरों को देख रहे हैं ना, दो सुअरों को देखा, नहीं दो नहीं, तीन 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 सुअरों को लोग। देखा है, तीन को बहन जी। पीछे अगर दो रीछ जैसे आपने बोला है, हाँ, वो तो दो दुई, द्वितीय विभक्ति लगाई है ना, द्वितीय विभक्ति तो आएगी, आप एक से आगे ही नहीं बढ़ रहे हो ना। त्रीन शुक्रान नहीं आएगा, रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, शुक्राम, शुक्रान, 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 अच्छा, रामान, देवान, शुक्रान। अच्छा, शुक्रान। फिर ये चतवार है, चतवार, हाँ भेड़िए को फिर चतवार। वृका, हाँ वृका तो फिर वृका भी बन जाएगा। तृतीय विभक्ति तो नहीं लगानी, विभक्ति तो द्वितीय ही लगानी है, द्वितीय बहुवचन। एक बार आप बता दीजिए बहन जी। और कौन बताएगा? जी मैं बताऊं?
वर्क वर्क वर्कान वृकान आ जाने, वैसे द्वितीय बहुवचन लगाते जाना सब में। चत्वारः वृकान, 5 गीदड़। चतुरः आएगा कि चत्वारः? हाँ चतुर आएगा। हाँ, ठीक है। चतुरः वृकान, पंच हाँ जी। श्रृगालान, हाँ, श्रृगालान। षट् मृगान, हाँ जी। च च अपश्यत्। देखो सब द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगेंगे। जहां तक 1 और 2 है वहां तक तो एक वचन द्विवचन लगेगा, पर विभक्ति तो द्वितीय ही लगेगी ना सब में। रामा रामौ रामा ये प्रथमा हो गई, आगे आगे रामम रामौ रामान। अब उसके अनुसार चलते जाओ। व्याघ्रम हो गया, रीछ वाले रिक्षु हो गया, सुअर का शुक्रान, ये भी भेड़िया भी बहुवचन है, तो इसमें वृकान, गीदड़ बहुवचन है, श्रृगालान, मृग बहुवचन मृगान। ये ध्यान रखना है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगाने हैं। तो इन सबको देखा। इनके आगे शिग्राल जो था, इसको शिग्रान बोला है फिर। श्रृगाल श्रृगाल श्रृगालान। हाँ लाम, ठीक है, शिग्रालान। हम्म। और षष्ठ शश, यहाँ तो षट षट मृगान। षष्ठ षट मृगा मृगान मृगान हाँ। मृगान देखे। च हाँ चा आएगा। देखे, देखे देवदत्त ने देखे। पश्य अपश्यत, लांग लकार लगेगा ना, अपश्यत। अपश्य देखे, हाँ जी, अपश्य। अपश्यत। हाँ आभा करो अगला। ग्राम में बहुत से घोड़े। मैं सोची थी बहुत आसान है, तो बहुत मुश्किल था। है तो बड़ा आसान, ये तो शुरू का ही तो है। पर राम की विभक्ति है, द्वितीय बहुवचन है, कुछ मुश्किल तो है नहीं। और लंग लकार था, देखे, अपश्यत वो भी आपने किया हुआ है, अपठत अपश्यत है तो राम सब। ने चलो रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना आप? हाँ जी। हाँ आभा करो जल्दी ग्राम से। में बहुत से घोड़े, बैल, ऊंट, भैंसे, कुत्ते, बिल्ली तथा गधे रहते हैं। ग्राम में रहते हैं, ग्राम में ही आएगा ना बुआ? हाँ जी हाँ जी। ग्राम में बहुत से, बहुता, बहुत नहीं, बहवह होता है या अनेके। अनेक अर्थ करो, अनेके भी हो सकता है या बहवह। अनेके, अश्वाह, बैल, वृषभः, हाँ जी। उष्ट्राः, उष्ट्राः, बंद करो शशि दीदी, अपना म्यूट करो। उष्ट्राः, महिषाः, कुकुराः, मार्जराः, मार्जारः। मार्जारः, बेहतर लगेगी मार्जारः। मार्जारः, गर्दभः च रहते हैं। वसंती, वसंती बहुवचन है। हाँ ठीक है, वसंती। हाँ हाँ कृपा जी, मत हंसो, मत रहो, विवाद मत करो। अलम हसित्वा, हम्म। अलम रुदित्वा, हाँ जी। अलम विवादेन। हाँ विवादेन, और वो भी कर सकते हो ना, विवाद विवादित्वा, अभी विवादेन कर दो, नहीं तो इसमें लिया प्रत्यय भी उपसर्ग लगा तो उसको हम बाद में करेंगे। अलम विवादेन, ठीक है। वैसे त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं ना यहाँ पर, कर सकते हैं अलम हसीतेन, अलम रुदितेन, पर यहाँ पर त्वा प्रत्यय का करना है, अलम हसित्वा, अलम रुदित्वा, अलम विवादेन। अच्छा, कुत्ता आंख से काना है मनीषा जी। मनीषा जी नहीं पढ़ी हो ना? हाँ जी यहीं पर हूँ, एक मिनट। बुआ ये जो पिछला वाला है, इसमें अलम विवादित्वा भी कर सकते हैं?
नहीं, विवाद मैं वही कर रही हूँ, जब उपसर्ग लग जाता है ना तब त्वा नहीं लगता, तब ल्यप लगता है, विवाद्य होता है, तो इसलिए अच्छा। मैंने वो लगाया। तो फिर वही ऐसे उपसर्ग- कर सकते हैं, विवादम, विवाद विवाद हाँ, कृत्वा। विवाद विवाद द्वित्वा भी हो सकता है। हाँ, विवादम कृत्वा, ये उससे अच्छा विवादेन कर दो, अलग ठीक विवाद, है। वो कर लेंगे ना क्या जब। आँख से काना है, हाँ जी। कुकुरः हम्म। नेत्रेण, काना की फिर नहीं आते, हाँ ठीक है, बिल्कुल, नेत्रेण, काने की फिर भूल गई। काणी, काणा ही होता है, काण, कण लग हाँ, जाते हैं हिंदी में, कान न जी, काण, कुक्कुरः नेत्रेण काणः, अस्थि लगाओ न लगाओ चल जाता है, अस्थि। हाँ जी, कुकुरः तो नेत्रेण घोड़ा कान। पैर से लंगड़ा है, मनीषा जी अगला भी कर दो, घोड़ा पैर से लंगड़ा है। अश्वः हम्म। पादेन, हाँ, पादेन, न पूरा ना, पादेन, पादेन, लंगड़ा की फिर भूल गई किसी मुझे। को याद है? खंजः, हाँ, खंज, यह खंजः अस्ति, हाँ जी। अश्वः पादेन खंजः अस्ति, या ये भी चल। सॉरी, मैं ना भूल जाती हूँ, पढ़ती हाँ, नहीं जब हूँ। प्रयोग ना करो तो होता है ना, इसीलिए मैं कहती हूँ बीच बीच में कभी कभी जब किसी को टाइम मिले ना, पीछे से एक, अभी आपने 37वां किया तो कभी खोला तो एक पहला अभ्यास खोल दिया, अगले बार दूसरा खोला, अगली बार फिर तीसरा खोला, ऐसे करते सारे डिवाइस होते जाते हैं। चलो ये दो खत्म कर लो, फिर आगे बाकी अगली क्लास में। खरगोश स्वभाव से सरल होता है, शिशि दीदी करोगे? खरगोश स्वभाव अच्छा, से सरल होता है। मैं करूँ शशकः स्वभावेन, स्वभावेन सरलः अस्ति। हाँ, सरल सरलः, या रिजु, रिजु भी पढ़ा हुआ है आपने, हाँ रिजु। जी। या सरल या सरलः या इज्जू, हाँ, रिजु अस्ति या सरल अस्ति, सरल भी रिजु, चल जाता है, रिजु रिजु। यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं वो वर्ड? यहाँ भी पीछे हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे रिजु। कुत्ते से क्या लाभ जो रक्षा ना करे, कौन करेगा? अंजना जी आप कर दो। ऐसे कुत्ते से क्या लाभ जो रक्षा ना करे? ऐसे कुत्ते से क्या लाभ रक्षा न करे। हम्म। नहीं नहीं। नहीं, आगे तो करो, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, कुत्ते से तो करो, ऐसे का अपने आप बताती हूँ, करोगे आप अपने आप। उकरा किम लाभती। नहीं, लाभती नहीं ना। कुकरेन आएगा, कुकरेन, हाँ, कुक्कुरेण, कह उकरेन लाभते। ऐसे, अब ऐसे करना है तो ऐसे के लिए क्या शब्द है? इदम शब्द है ना, इदम भी है, इदम इक्कत भी है, तो उसमें कुक्कुरेण लगाया तो इसमें भी तृतीया एक वचन लगेगी, इदम में या अनेन शायद है वर्ड, है ना, अनेन। तृतीया एक वचन लगेगी ना फिर इसमें भी। अनेन, शाबाश, अनेन हो गया, या एतत करना है, कुकरेन, एतत शब्द हो, एतेन, एतेन एतेन उकरेन किम कुक्कुरेण, कुक्कुरेण, उकरेन दोनों में क है, दोनों क में ऊ की मात्रा है। रेन किम हाँ, लाभती कह लाभ, लभती कह लाभ, क्या लाभ? लभती का नहीं, लाभा हाँ, का जो रक्षा ना करे, यह, यह ना रक्षते, रक्षाणाम ना रक्षते, जो न, यह न रक्षेत, जो रक्षे, उसका न रक्षेत। आ जाएगा, जो रक्षा ना कर सके, न रक्षेत। यह ना रक्षे। ठीक है, चलो जी, इनको कर लेना, भेजूंगी तो फिर आप देख लेना। बहन जी, परसों वाली रिकॉर्डिंग तो नहीं आई मेरे ख्याल, मंडे वाली? भेजी तो है, भेजी है ना आभा? नहीं, मंडे वाली मैं बल्कि आज 3:15 भी देखती रही, मैं पढ़ के फिर मैं सो ही गई, जब देखा नहीं थी। उस दिन वाली प्लीज भेज दीजिए, और आज वाली। अच्छा, ये क्या भेजा मैंने?
स्लाइड भेजी है ना, वो नहीं भेजा आपने। मंडे वाली नहीं आई, मंडे तुमसे वाली वो आ भेज दी मैंने अपनी तरफ से। मैंने कहा, चल 4:15 क्लास है, 3:15 बजे तक मैं वेट करती रही, आ जाएगी कोई भी।